हेलो मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम पर डे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवालें लेके आते हैं। तो कल हम आपको त्रिकोणमिति के जितने भी अच्छे अच्छे सवालें थे, महत्वपूर्ण सवालें थी, कल आपको दिए थे। 2 वीडियो था उसमें। अगर उसको आप अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको लगभग लगभग जो आपको 27 को एग्जाम होगा उसमें त्रिकोणमिति की सारी सवालें मिल जाएंगी। आज ऊंचाई और दूरी की सारी इंपॉर्टेंट सवालें आपके साथ हैं, जिसमें पहली सवाल है, कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी। अब आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच दूरी, तो यहां से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से इसका मान रखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x2 का मान क्या होगा, ए x1 बनेगा। यहां से अगर देखेंगे तो x1 बनेगा, ई y1 बनेगा, ई x2 बनेगा और ये क्या बनेगा, y2 बनेगा। तो यहां से 4 माइनस x1 का मान बनेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से भैया इसको अब हम हल करेंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 घटाएंगे -2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से बन जाएगा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 मात्रक। क्या बन जाएगा, 2 रूट 2 मात्रक बन जाएगा। तो आपको दिया है, पहली सवाल है, कह रहा है कि बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। अब हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से x2 का मान कितना होगा 4 माइनस x1 का मान कितना होगा 2 प्लस y2 का मान होगा कितना 1 और y1 का मान होगा कितना 3। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 घटाएंगे -2 का स्क्वायर। हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 होगा। 4 4 8, अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 मात्रक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बी, 2 रूट 2 मात्रक। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है सेम वैसे इसमें भी है, बिंदुओं a कामा b और 2a कामा 2b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे उस सवाल में था वैसे सेम इस सवाल में है। तो यहां से हम लिखेंगे ab के बीच की ये बन जाएगा वही सेम सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको हल करेंगे तो a बनेगा भैया x1 y1, e बन जाएगा x2 y2। तो x2 का मतलब है आपके पास 2a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 2b माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से हल कर लेंगे तो आपके पास बचेगा 2a में से a को घटाओगे a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, 2b में से b घटाएंगे तो b बचेगा b स्क्वायर यहां बचेगा। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर a हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु, जितने भी क्वेश्चन है सब 2023, 24, 25 में आए हुए हैं। कह रहा है कि बिंदु 2, 5 की मूल बिंदु से दूरी। तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी
ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका x का मान 2 प्लस y का मान क्या बनेगा 5, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहां से हल करेंगे, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। इसको सॉल्व करेंगे भैया तो कितना बनेगा 29। तो अंडर रूट 29 मात्रक इसका सही उत्तर बन जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन फिक्स है, बहुविकल्पी में पूछता है मूल बिंदु से दूरी पूछता है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से इसको हल करेंगे तो x का मान क्या बनेगा, x बनेगा भैया, ये क्या बनेगा y। तो x का मान 2 का स्क्वायर प्लस y का मान क्या बनेगा 5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 25, तो इसका मान कितना आ जाएगा 29। तो अंडर रूट 29 मात्रक इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि बिंदु 3, 4 की x अक्ष से दूरी। अब एक क्वेश्चन ये भी कंफर्म है, एक x अक्ष से दूरी पूछता है, एक y अक्ष से दूरी पूछता है। अगर हम इस बिंदु की स्थिति को बनाए तो ऐसे बनेगा, यहां पे आपका 0 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, ये x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष है। अब इस बिंदु को अगर बनाए तो x पे 3 मात्रक चल रहा है और y पे 4 मात्रक चल रहा है। तो 3, 4 यही बिंदु बनेगा। ये बिंदु मान लो A है आपके पास, 3, 4। अब इसमें पूछा है कि x अक्ष से दूरी, ए आपका x अक्ष है तो x अक्ष से कितना दूर है। तो आप जितना y पे चलते हैं, y का मतलब 4, तो जितना y पे चलेंगे वो x अक्ष से दूरी हो जाएगी। अगर इसमें पूछता है y अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से जितना आप चलेंगे y अक्ष से दूरी हो जाएगी। इसमें सिंपल सा है, जब कहेगा x अक्ष से दूरी तो आपका जो यही y का निर्देशांक होगा 4, और जब y से कहेगा तो x वाला ले लेंगे। तो x अक्ष से दूरी कितना हो जाएगी 4 इकाई। अगर हम इस बिंदु को समझेंगे तो x अक्ष से कितना दूर है, तो x अक्ष से कितना दूर है 4 मात्रक या 4 इकाई हम कह सकते हैं। अगर इसी में पूछा होता y अक्ष से दूरी, तो इस बिंदु की y अक्ष से कितनी दूरी है 3। तो जब कभी आपको बिंदु पता रहे, x से पूछे तो आप y को बताओगे, y से पूछे तो x को बताओगे, सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है बिंदु -5, 6, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक अच्छा 9 से रिलेटेड है, लेकिन आपके यहाँ चिन्ह जानते रहो किसमें क्या होता है। तो ये आपके चतुर्थांश होते हैं, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है, और ये कौन सा है चौथा चतुर्थांश है। पहले में x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है पहले चतुर्थांश में, दूसरे में x माइनस होता है, y प्लस में होता है, तीसरे में दोनों माइनस में होते हैं, और चौथे में x प्लस में होता है, y माइनस में होता है। भैया अगर हम इसको एक बार समझें, ये आपका मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से अगर आप इधर चलोगे तो प्लस, ऊपर चलोगे तो माइनस, इधर चलोगे तो माइनस, नीचे चलोगे तो माइनस। इसलिए पहले में दोनों प्लस प्लस, फिर ये देखो माइनस चल रहा है x वाला, तो माइनस प्लस, फिर तीसरे में देखेंगे तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस, चौथे में x प्लस चल रहा है, y माइनस चल रहा है, तो प्लस माइनस। अब आपसे पूछा है कि -5, 6, तो माइनस कामा प्लस आपके पास चिन्ह है, तो माइनस कामा प्लस किस चतुर्थांश में होगा, तो दूसरे चतुर्थांश में होगा। किसमें चतुर्थांश में होगा, दूसरे या द्वितीय चतुर्थांश में बिंदु स्थित होगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें भी वही, जैसे अभी आप मूल बिंदु से दूरी निकाले थे, सेम वही ये भी क्वेश्चन है। तो मूल बिंदु से दूरी, ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां से बनेगा आपका x का मान कितना है -3 का स्क्वायर प्लस y का मान है -4 का स्क्वायर।
हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से 16 9 कितना हो जाएगा 25। तो 25 का क्या हो जाएगा 5। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा इसका सही उत्तर। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि वही सेम बिंदु 7, 3 की y अक्ष से दूरी, जैसे इससे पहले आपको भैया बताए थे जब कहे y अक्ष से दूरी तो जो x का निर्देशांक होगा उसको आप बताओगे, जब कहे x अक्ष से दूरी तो जो y का होगा उसको बताओ। इसमें y से पूछा है तो x पे कितना है 7, तो 7 हो जाएगा इसका y अक्ष से दूरी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदुओं 2, -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो यहां से हम जानते हैं मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। ये सूत्र होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। अब इस पे हम मान रखेंगे, तो जब मान रखेंगे भैया तो यहां से ई x1 का मान बनेगा, ई y1 का मान बनेगा, ई x2 का मान बनेगा, ई y2 का मान बनेगा। तो x1 का मान आपके पास है -2 और x2 का मान भी क्या है -2 पूरे का बटे 2 कामा y1 का मान है 6 और y2 का मान है 10 और पूरे का बटे 2। हल करेंगे तो ये बन जाएगा -4 बटे 2, फिर कामा 10 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16 बटे 2। तो यहां से आ जाएगा -2 और 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। तो -2, 8 इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। अब हल कर लेंगे सबका मान रख के तो -2, 8 इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, अब यहां से थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस हैं। कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। जैसे अभी आप हल किए थे वैसे सेम ए है। तो यहां से मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये बनता है आपका x1 प्लस x2 और पूरे का बटे 2, फिर कामा y1 प्लस y2 पूरे का बटे 2। तो यहां से भैया ई x1 का मान बनेगा, ई y1 का मान बनेगा, ई x2 का मान बनेगा, ई y2 का मान बनेगा। अगर इस पे हम रखेंगे तो यहां से बन जाएगा x1 का मान कितना होगा -3, x2 का मान कितना होगा +5 पूरे का बटे 2। यहां से y1 का मान कितना होगा 10 प्लस y2 का मान कितना होगा 4 और पूरे का बटे 2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। भैया x1 का मान होगा -3 और x2 का मान होगा 5, तो -3 प्लस 5 बटे 2 बन जाएगा। फिर यहां से y1 का मान होगा 10 और y2 का मान होगा 4, तो 10 प्लस 4 पूरे का बटे 2। तो यहां से हल करेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे 2 बटे 2 आ जाएगा, फिर 10 और 4 जोड़ेंगे तो 14 बटे 2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा
और 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाएगा? 1,7। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है बिंदुओं a, b और b, -a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये बराबर होगा अंडर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। भैया इस पे रखेंगे सबका मान, तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो यहां से x2 का मान b और x1 का मान a, तो b - a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -a और y1 का मान -b का होल स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हल करेंगे तो a - b का होल स्क्वायर, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस इसको भी हल करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ओ प्लस 2ab। ये दोनों कट जाएगा आपका, इसको जोड़ेंगे तो आपके पास बनेगा a स्क्वायर ये बन जाएगा 2a स्क्वायर और b स्क्वायर कितना बन जाएगा? 2b स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन हो जाएगा तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको हम ध्यान से समझें तो यहां से आपके पास है a, b और b, -a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से b, x2 का मान है b माइनस x1 का मान है a का होल स्क्वायर और प्लस y2 का मान है -a और y1 का मान है -b का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो यहां से बनेगा b - a मतलब a - b का होल स्क्वायर, सूत्र बन जाएगा। तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस वाला भी सेम वही प्लस वाला सूत्र बनता है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। तो यहां से 2ab माइनस में है, ये 2ab प्लस में है, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कटेगा तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर ही हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहां से b स्क्वायर ही बन जाएगा 2b स्क्वायर। तो भैया यहां से 2 कॉमन कर लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, जैसे उसको किए थे सेम ए बी है, इन तीनों चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल सकता है। इससे पहले वाला और ये 3 क्वेश्चन है ए और बी से रिलेटेड और तीनों हम आपको अच्छे से समझा रहे हैं और तीनों में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा। तो यहां से बनेगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये बनेगा आपके पास अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पे रखेंगे सेम वही, तो x2 का मान a x1 बनेगा भैया, a y1, e x2 e y2। तो x2 का मतलब -a और यहां से x1 का मतलब -a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब -b का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो ये बनेगा -2a का होल स्क्वायर और ये बन जाएगा -2b का होल स्क्वायर, ऐसे बनेगा। अब यहां से माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर और ये बन जाएगा 4b स्क्वायर। 4 कॉमन कर लेंगे तो आपके पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल बाहर 2 निकल जाएगा, 2 अंडर रूट क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो ये भी इसका उत्तर हो जाएगा। तो जितनी भी सवाल है इससे रिलेटेड है, a माइनस बी और a प्लस बी ऐसे कॉमन करके, तो हम यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सबको लेके आए हैं आपके साथ। एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा। अब यहां से भी दूरी से भी पूछता है, तो y के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 5 कामा माइनस 3 और 13 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो सबसे पहले आपको बिंदु पता है, मान लो एक बिंदु आपके पास a है और दूसरा बिंदु क्या है, b है। दो बिंदु पता है भाई। a का निर्देशांक कितना है, 5 कामा माइनस 3 और b का निर्देशांक कितना है, 13 कामा y। इसके बीच की दूरी भैया आपको पता है, दूरी कितना है, 10 मात्रक। दूरी भी आपको पता है, तो यहां से हम लगाएंगे ए बी के बीच की दूरी। ये बन जाएगा अंडर रूट वही सेम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो आपके पास बनेगा x2 का मान कितना है, ई x1 है, ई y1 है, ई x2 है, ई y2 है। तो x2 का मतलब 13 माइनस x1 का मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब y माइनस y1 का मतलब -3 है भैया। -3 यहाँ है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस +3 बन जाएगा का होल स्क्वायर। और इसके बीच की दूरी कितना दी गई है, 10। एक बार अच्छे से समझेंगे, हो सकता है आपके साथ एग्जाम में बन जाए सवाल। तो यहां से y के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं 5 कामा -3 और 13 कामा y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो हम जानते हैं एक बिंदु हमने a लिया और दूसरा बिंदु क्या लिया, b। a का निर्देशांक है 5 कामा -3 और b का निर्देशांक है 13 कामा y। इस y का मान निकालना है और आपको दिया है कि इसके बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है। तो हम लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बीच की दूरी कितना दी गई है, 10। अब रखेंगे भैया x2 का मान 13 माइनस x1 का मान 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y, और यहां माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। इसका रूट हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 में से 5 घटाएंगे 8, 8 का स्क्वायर प्लस बनेगा आपके पास y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, अब 8 का स्क्वायर -64 इधर आ जाएगा, बराबर बचेगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 64 में से 100 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा, 36, बराबर हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो यहां से लिख लेंगे भैया y प्लस 3 का होल स्क्वायर, हटेगा तो इस तरफ रूट लग जाएगा, रूट 36। तो यहां से y प्लस 3 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो एक तो y प्लस 3 बराबर हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा y प्लस 3 बराबर -6। तो यहां से y बराबर 6 माइनस 3, तो y बराबर एक मान 3 आ जाएगा, और दूसरा y बराबर हो जाएगा -6 माइनस 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -9। तो y का द्वि मान निकल के आएगा, एक 3 आएगा और दूसरा क्या आएगा, -9 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, सेम जैसे इसको हल किए थे वैसे सेम सवाल ये है। तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। केवल अंतर इतना है, वहां पे 10 था, इसमें 5 है। वहां पे y का मान निकालना था, इसमें x का मान निकालना है। तो ये सवाल आपसे बन जाएगी, सेम ऐसे कॉपी करके लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें अच्छी सवाल है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं a -6, 10 और b 3, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहां से एक बिंदु है आपके पास, बिंदु क्या है
-4,6। एक बिंदु ए है, ए का निर्देशांक है -6,10 और बी का निर्देशांक है कितना, 3,8। को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात आपको निकालना है। तो हमने माना इसका अनुपात क्या है, m1 और क्या है, m2। तो यहां से माना बिंदु -4,6 AB को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है। m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसको हमने कौन सा बिंदु मान लिया, C। तो यहां से C बिंदु के निर्देशांक, या आप लिख सकते हो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो C बिंदु के निर्देशांक बराबर हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। दूसरा बनेगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये बन जाएगा। एक बार इसको समझेंगे भैया। तो कह रहा है कि माना बिंदु जो है आपके पास C, यहां लिख सकते हो C -4,6 जो ये बिंदु है वो AB को m1 और m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अब हम जानते हैं कि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक का जो सूत्र होता है वो m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक कितना है, -4,6 बराबर, इसमें ax1 है, ay1 है, ax2 है, ay2 है। तो m1 ऐसे ही रहेगा, x2 का मान कितना है 3 प्लस m2, x1 का मान कितना है -6 बटे m1 प्लस m2, फिर कामा m1 y2 का मान कितना है 8 प्लस m2 y1 का मान कितना है 10 बटे m1 प्लस m2। हल करेंगे भैया तो यहां से आ जाएगा -4,6 बराबर 3m1 -6m2 बटे m1 प्लस m2। और दूसरा आ जाएगा आपके पास 8m1 प्लस 10m2 बटे m1 प्लस m2। ये तो आ जाएगा। अब इसको हम अलग अलग तुलना कर लेंगे, एक x के साथ a चला जाएगा, 6 के साथ a चला जाएगा। तो यहां से अगर हम अलग करेंगे, इसके साथ इसको अलग करेंगे तो ये बन जाएगा भैया -4। किसी एक से आप निकाल सकते हो, चाहे इसके साथ m1 और m2 का मान निकाल सकते हो, चाहे 6 के साथ इसका m1 और m2 का मान निकाल सकते हो। हम एक चुन लिए हैं तो यहां से -4 बराबर हो जाएगा 3m1 -6m2 बटे m1 प्लस m2। गुणा करेंगे -4m1, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो -4m2 बराबर हो जाएगा 3m1
माइनस 6m2। m1 वाला एक तरफ कर लेंगे, m2 वाला एक तरफ, तो माइनस 4m1 और m1 इधर आएगा माइनस 3m1 बराबर होगा माइनस 6m2 और माइनस माइनस प्लस 4m2 जोड़ेंगे तो माइनस 7m1 बराबर हो जाएगा माइनस 2m2। तो यहाँ से m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा माइनस 2 बटे माइनस 7। माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से m1 अनुपाते m2 का मान कितना आ जाएगा, 2:7। कितना आ जाएगा, 2:7। इतना ही हमको हल करना था। एक बार अच्छे से समझेंगे। कह रहा भैया बिंदु -4,6 बिंदुओं A -6,10 और B 3,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु का वो अनुपात निकालना है। अभी तक हमको अनुपात पता रहता था, आप निर्देशांक निकालते थे, लेकिन हमें निर्देशांक पता है, हमको अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले हमने माना कि बिंदु जो C है -4,6 वो AB को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है। आप के अनुपाते 1 भी कर सकते हो, उससे भी निकल सकता है। तो यहां से मान लिए। अब हमने लिखा कि C बिंदु के निर्देशांक, आप सूत्र जानते हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब हमें C का मान पता है -4,6, सबका मान रखेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद m1 अनुपाते m2 का मान कितना आएगा, 2:7। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके साथ 4 नंबर के साथ बन सकता है। अगर इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं तो पेपर में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे एक बिंदु Q है भैया, क्या है, Q है। एक बिंदु यहाँ पे P है और यहाँ पे क्या है, R है। तो Q का निर्देशांक पता है 0,1 और P का निर्देशांक कितना दिया है, 5,-3 और R का मान कितना दिया है, x,6 दिया है। अब कह रहा है कि जो Q है वो P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब जितनी दूरी से P से Q है उतनी दूर से R से भी Q होगा। तो समदूरस्थ है, यहां लिखेंगे Q बिंदु P व R से समदूरस्थ है। क्या है, समदूरस्थ है। अतः हम कह सकते हैं PQ के बीच की दूरी बराबर होगा RQ के बीच की दूरी PQ के बीच की दूरी बराबर होगी किसके, RQ के बीच की दूरी। एक बार समझेंगे भैया। कह रहा है यदि बिंदु Q का मतलब जो आपका है 0,1 और P और R से समदूरस्थ है, मतलब कि Q के बीच की दूरी बराबर होगी किसके, QR के बीच की दूरी। तो यहां लिखेंगे Q बिंदु P व R से समदूरस्थ है, अतः PQ के बीच की दूरी बराबर होगी किसके, RQ के बीच की दूरी। अब PQ के बीच की दूरी के लिए सूत्र बनाएंगे x2 - x1, ई x1 बनेगा ई y1 बनेगा, ई x2 बनेगा ई y2 बनेगा। वैसे सेम ए भी x2 बन जाएगा, ए y2 बन जाएगा। तो भैया PQ के लिए ए बनेगा हमारा x2 5 - 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 का मान 0 प्लस y2 का मान -3, y1 का मान 1, तो -1 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहां भी वही सेम सूत्र
x2 का मान क्या बनेगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या बनेगा, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे भैया तो यहां से रूट हट जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 का स्क्वायर और माइनस 3 माइनस 1 जोड़ेंगे तो -4 बन जाएगा, -4 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और यहां से 6 में से इसको घटाएंगे क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर से 5 का स्क्वायर कट जाएगा तो यहां से आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो x बराबर हो जाएगा √16। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, +-4, x का मान कितना आ जाएगा, +-4। एक बार इसको हम अच्छे से समझेंगे। आपको दिया है कि यदि बिंदु Q 0, 1 बिंदुओं P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां से आपके पास जो बिंदु Q है वो P और R से क्या है, समदूरस्थ है, तो Q बिंदु P व R से समदूरस्थ है, अतः PQ के बीच की दूरी बराबर होगी किसके, RQ के बीच की दूरी। PQ के लिए हम जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से x2 का मान क्या बनेगा, 5, x1 का मान क्या बनेगा, 0, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान बनेगा -3 माइनस, क्योंकि सूत्र में माइनस होता है तो -1 का होल स्क्वायर बराबर, यहां भी √x का मतलब x2 का मतलब x माइनस x1 का मतलब 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहां से दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो भैया इसका दोनों का रूट हट जाएगा, जब रूट हटेगा तो यहां बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस यहां -3 - 1 जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर बराबर, यहां से आपके पास बचेगा x स्क्वायर और 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यहां भी है, 5 का स्क्वायर यहां भी है, ये दोनों कट जाएगा, आपके पास बचेगा x स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर √16 आ जाएगा, यहां से हल करेंगे तो x का मान +-4 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके पास, बिंदुओं A -2, और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। यहां पे बिंदु A है, यहां पे बिंदु B है। A का निर्देशांक आपको पता है -2, 2 और B का निर्देशांक पता है 2, 8। अब इसको कह रहा है कि 4 बराबर भागों में, एक भाग A हो जाएगा, एक भाग A हो जाएगा, एक भाग A हो जाएगा, इसको हमने C मान लिया, इसको D मान लिया, इसको E मान लिया, ठीक। अब 4 बराबर भाग हो गए आपके। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो जो D बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है और जो C बिंदु है वो AD का मध्य बिंदु है। अगर हम D का निर्देशांक निकाल लें तो मध्य बिंदु वाले सूत्र से C का निर्देशांक निकाल सकते हैं और मध्य बिंदु वाले से E का भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं AB का मध्य बिंदु D है, अतः D का निर्देशांक, या आप लिख सकते हो अतः AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक
ये हो जाएगा आपके पास x1 प्लस x2 पूरे का बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा x1 का मान, ये बनेगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। तो x1 का मान -2, x2 का मान +2 बटे 2, फिर कामा y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 8 बटे 2। हल कर लेंगे भैया तो 0 बटे 2 कामा 10 बटे 2, यहाँ से आ जाएगा 0 कामा 5। तो डी बिंदु का हमें निर्देशांक पता हो गया, कितना होगा 0 कामा 5, ये बन जाएगा 0 कामा 5। फिर यहां से अगला हम देखें तो AD का मध्य बिंदु C होगा, AD का मध्य बिंदु C है, अतः C बिंदु के निर्देशांक बराबर बन जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 कामा y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहां से निकल के आएगा x1 का मान क्या बनेगा भैया -2 प्लस x2 का मान 0 बटे 2, फिर यहां से 2 प्लस 5 बटे 2। हल कर लेंगे तो आ जाएगा आपके पास -1 कामा 7 बटे 2। क्या आ जाएगा इसको हल करेंगे तो -2 बटे 2 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, और 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7 बटे 2 आ जाएगा। तो यहां से हमें D का पता हो गया, C का पता हो गया। अब किसका निकालना है E, तो भैया B का भी मध्य बिंदु क्या होगा E होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं DB के या DB का मध्य बिंदु E है, अतः E के निर्देशांक ये बनेगा x1 प्लस x2 बटे 2, फिर कामा y1 प्लस y2 बटे 2। अब हल कर लेंगे भैया, तो यहां से x1 का मान E बन जाएगा और x2 का मान y1 का मान E बन जाएगा। तो x1 आपके पास 0 कामा x2 का मान कितना है 2, तो 0 प्लस 2 बटे 2 कामा y1 का मान 5 प्लस 8 बटे 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2 बटे 2 कामा 13 बटे 2। तो यहां से 1 कामा 13 बटे 2 आ जाएगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। पहला क्या होगा भैया 0 C का मतलब कितना है -1 कामा 7 बटे 2। दूसरा क्या होगा 0 कामा 5। तीसरा E अभी निकाले होंगे 1 कामा 13 बटे 2। बस यही इतने निर्देशांक होंगे इसके।
एक बार समझेंगे। कह रहा है बिंदुओं a -2, 2 और b 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो सबसे पहले हमने AB बनाया, एक बिंदु C है, एक बिंदु D है, एक बिंदु E है। CDE AB को 4 बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहां से AB का मध्य बिंदु क्या है? D। अतः AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। इसका मान रखे, x1 का मान -2, x2 का मान 2 पूरे का बटे 2, y1 का मान 2, y2 का मान 8 बटे 2। हल करेंगे तो 0, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब अगर D का हमें निर्देशांक पता हो गया, हम कह सकते हैं कि AD का मध्य बिंदु क्या होगा? C होगा। तो यहां से AD का मध्य बिंदु C है, अतः C बिंदु के निर्देशांक सेम वही फार्मूला, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। यहां से सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 0 बटे 2, क्योंकि -2 और 0 इसका है, और फिर 2 प्लस 5 इसका है। हल करेंगे तो -1, 7 बटे 2 आ जाएगा। फिर यहां से DB का मध्य बिंदु E है, जो आपका DB बिंदु है इसका मध्य बिंदु E है, अतः E के निर्देशांक क्या बनेंगे? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो भैया यहां से 0 प्लस 2 बटे 2 और यहां से 5 प्लस 8 बटे 2। सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 बटे 2 और 13 बटे 2। तो यहां से 1, 13 बटे 2। अब AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? -1, 7 बटे 2, 0, 5 और 1, 13 बटे 2।